जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं 17वें AIBE की परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कोई आरोपी इस विश्वास के साथ कि एक स्त्री में प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है, उसे निकालने के प्रयास में उसकी पिटाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वह आरोपी दोषी है। ऑप्शंस हैं: हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु, स्वेच्छया चोट पहुंचाने हेतु, हत्या या कोई अपराध नहीं। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध हेतु। आगे देखते हैं। एक पुजारी एक लड़के को प्रेतात्मा यानी कि भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है। दोषी है कि नहीं दोषी है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है किसी अपराध का दोषी नहीं है, वह सदोष मानव वध का दोषी है, वह सद्भावना का बचाव का हकदार है, वह हत्या के प्रयास का दोषी है। उत्तर है इसका, देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि वह सदोष मानव वध का दोषी है। आगे देखते हैं। हत्या एवं मानव वध में किस वाद में अंतर स्थापित किया गया? रेग बनाम गोविंदा, यह कहीं कहीं आर बनाम गोविंदा भी मिलता है। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ताप्ती प्रसाद बनाम सम्राट, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य। हत्या एवं मानव वध में किस वाद में अंतर स्थापित किया गया? इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि रेग बनाम गोविंदा वाद में। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है किससे? ऑप्शंस हैं: गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से, हत्या से, आपराधिक षड्यंत्र से, हत्या के प्रयास से। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि हत्या से। हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। उसकी गाड़ी से मारा जाता है। अब किस अपराध का दोषी है? ऑप्शन हैं: मानव वध जो हत्या की कोर्ट में नहीं, हत्या, गंभीर उपहत्य या उपेक्षा। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि हत्या का दोषी है। अगला प्रश्न है। ब पर झ आघात करता है। ब को इस प्रकोप से तीव्र क्रोध आ जाता है। जो निकट ही खड़ा हुआ है, ब के क्रोध का लाभ उठाने और उससे झ का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ब उस छुरी से ग का वध कर देता है। किस अपराध का दोषी है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शंस है: हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध करने के लिए दुष्प्रेरण, हत्या का प्रयत्न या हत्या। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि जो है हत्या का अपराधी है, यानी कि दोषी है। आगे देखते हैं। उम्र 21 वर्ष और उसकी प्रेमिका ब उम्र 19 वर्ष।
दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। अ ब की हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से अपने को नहीं मारता। तब अ ने अपराध किया, हत्या का। आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोट में नहीं आता है। आत्महत्या का प्रयत्न, कोई अपराध नहीं किया। यहाँ भी प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि आपराधिक मानव वध जो कि हत्या की कोट में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन, पागलपन में, नैतिक आस्था में, क्रोध में। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है। ऑप्शंस हैं, जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है, जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा है, पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, या पीड़ित की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। आगे है, अ ने एक रिवॉल्वर उठाई और ब को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी और ब को कोई नुकसान नहीं हुआ। अ ने कौन सा अपराध किया? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, कहा गया है यदि आप प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझिए 50% क्या 60% आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो ऑप्शन देखते हैं। हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या की कोटि में न आने वाला मानववध, अ ने कोई अपराध नहीं किया। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि हत्या के प्रयास, अ ने हत्या का प्रयास किया। मृत्युदंड विरल से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था किस वाद में? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, टीवी वथेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम M.K. एंथोनी में। मृत्युदंड विरल से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। अ ने ब पर साशय पिस्तौल से गोली चलाई, किंतु वह स को लगी, जिससे स की मृत्यु हो गई। अ ने कौन सा अपराध किया? हत्या का प्रयत्न, आपराधिक मानव वध, धारा 300 के अंतर्गत वध, धारा 301 के अंतर्गत हत्या। ठीक है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 301 के अंतर्गत हत्या। अब 301 में क्या है? 301 में है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अ स को ब समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ अ भारतीय दंड संहिता के अधीन किस धारा में दंडनीय होगा? ठीक है, ऑप्शन हैं धारा 301 में, धारा 304 भाग 1 में, धारा 302 में और धारा 304 भाग 2 में। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 302 में। 302 में क्या है? हत्या के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। निम्नांकित वादों में से किस वाद में भारतीय दंड संहिता
कि धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था? ऑप्शन है सीताराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य, मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, महावीर घोष बनाम तमिलनाडु राज्य। उत्तर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य। धारा 303 में देखते हैं क्या है। धारा 303 में आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 304 क आईपीसी संबंधित है किससे? सदोष मानव वध से, हत्या से, जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे से हत्या हो जाए, या कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जहां अत्यधिक असावधानी से कार्य करते समय बिना इरादे से हत्या हो जाए। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता को किस संशोधन से जोड़ा गया? ठीक है, धारा 304 ख को भारतीय दंड संहिता में किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1985, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1987, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1988। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान है? धारा 306, धारा 307, धारा 309 या धारा 376? आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इस उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि धारा 309 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत सदोष मानव वध के प्रयास का दंड बताया गया है। धारा 303 में, धारा 305 में, धारा 306 में या धारा 308 में? सदोष मानव वध के प्रयास का दंड देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 308 में। किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को संसद द्वारा निकाल देना चाहिए? उसके पहले देख लेते हैं 309 में क्या है। 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न है। ऑप्शन है अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघवाद में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को निकाल देना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है? धारा 307, धारा 310, धारा 311 या धारा 312? किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है? उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 310 में ठग को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है? धारा 323, धारा 334, धारा 448 या धारा 307? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि धारा 307। धारा 307 में क्या है? हत्या करने का प्रयत्न। स्वेच्छया तेजाब डालना या तेजाब डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। धारा 326 ए में, धारा 326 बी में, धारा 228 ए में या धारा 228 में? आगे देखते हैं इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि
धारा 326 बी यानी कि धारा 326 ख में। व्यपहरण के लिए अवयस्क की आयु होनी चाहिए कितनी? 16 वर्ष के अंदर, 18 वर्ष के अंदर। पुरुष है तो 16 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष के अंदर। पुरुष है तो 21 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष के अंदर। ठीक है, व्यपहरण के लिए अवयस्क की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि पुरुष है तो 16 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष के अंदर। अगला प्रश्न है, अ और ब दोनों 16 वर्ष के हैं। अ शादी करने के बहाने ब को दूसरे शहर ले जाता है जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ अ व्यपहरण का अपराधी है। ब को अ उसकी सम्मति से ले गया है, अतः कोई अपराध नहीं है। अपहरण का दोषी है। अ स्वयं अवयस्क है, अतः उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उनके ऑप्शंस को भी। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है ए ऑप्शन यानी कि व्यपहरण का अपराधी है। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है किस धारा में? धारा 378 में, धारा 383 में, धारा 390 में या धारा 391 में। भारतीय दंड संहिता में लूट किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन यानी कि 390 में। धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा डकैती को परिभाषित करती है? धारा 390, धारा 391, धारा 395 या धारा 393। डकैती को परिभाषित करने वाली धारा कौन सी है? देखते हैं। उत्तर है बी यानी कि धारा 391। मानहानि आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है? 499, 500, 504 या 506। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि धारा 500। क ने जब ख की पतलून की जेब काटने का प्रयत्न किया तो उसकी अंगुलियां ख की जेब की भरी हुई पिस्तौल के घोड़े में जा पड़ी। पिस्तौल छूट गई और ख मारा गया। अब क ऑप्शन है यहाँ पे, हत्या करने तथा चोरी करने के प्रयास का दोषी है। क चोरी करने के प्रयास का दोषी है। क केवल हत्या करने का दोषी है, किसी अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, क ने जब ख की पतलून की जेब काटने का प्रयत्न किया तो उसकी उंगलियां ख की जेब में जो पिस्तौल रखी हुई थी उसके घोड़े पे पड़ी और गोली चल गई, जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। तो क का अपराध क्या है? ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि क चोरी करने के प्रयास का दोषी है। ठीक है, यहाँ पे ख मारा जाता है फिर भी क चोरी करने के प्रयास का दोषी है। आगे देखते हैं। ख की हत्या करने के विचार से क रात्रि में ख के शयनागार में घुसता है परंतु पाता है कि ख अनुपस्थित है। ऐसे मामले में सही उत्तर इंगित कीजिए। ऑप्शंस हैं। क हत्या के प्रयत्न का दोषी है। क गृह अतिचार का दोषी है। क किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। क हत्या के प्रयत्न का तथा साथ ही साथ गृह अतिचार का दोषी है। ख की हत्या करने के विचार से क रात्रि में ख के शयनागार में घुसता है परंतु वहाँ ख अनुपस्थित था। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि क गृह अतिचार का दोषी है। ये थे कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।